अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? और भारत की सबसे महंगी कार का नाम क्या है? रेलवे ट्रैक के किनारे ये बॉक्स क्यों लगे होते हैं? अगर गलती से आपके कान पर कान खजूर चला जाए तो क्या करें? और बाइक में इस तरह के पार्ट क्यों होते हैं? सांप और नेवले की दुश्मनी क्यों होती है? जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 1, घोंघा वह जीव है जो 3 साल तक सोता है। यह नमी युक्त घास के मैदान तथा बगीचा में पाया जाता है, जो स्वभाव से एक निशाचरी प्राणी है और चट्टानों तथा लकड़ी के गट्ठे के नीचे आराम करता है। यह एक शाकाहारी प्राणी है। नंबर 2, किस देश में सोने का एटीएम मौजूद है? दरअसल दोस्तों, दुबई में एक ऐसा एटीएम है जो 24 कैरेट सोने से बना है। इसमें पैसों की जगह सोने के सिक्के निकलते हैं। नंबर 3, भारत का सबसे अमीर गांव माधापुर है। गुजरात के कच्छ में स्थित इस गांव का नाम माधापुर है। इस गांव की कई अनोखी बातें हैं और कहानियां हैं। इस गांव को दुनिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है। नंबर 4, हमारी नाक में प्राकृतिक एयर कंडीशनर होता है। यह गर्म हवा को ठंडा और ठंडी हवा को गर्म कर फेफड़ों तक पहुंचाता है। नंबर 5, भारत का सबसे महंगी कार का नाम रॉयल्स रॉयस है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास रॉयल्स रॉयस की कई लग्जरी कारें हैं। इस कार की कीमत 7.6 करोड़ रुपए है। यह कार शानदार लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। नंबर 6, 2G, 3G, 4G, 5G में G का मतलब क्या होता है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2G, 3G, 4G और 5G में इस्तेमाल होने वाले G का अर्थ जनरेशन है। इसे हिंदी में पीढ़ी कहा जाता है। ये मोबाइल नेटवर्क जनरेशन है जो समय के साथ साथ पहले से बेहतर होते गए हैं। नंबर 7, कम उम्र में सफेद बाल क्यों आते हैं? आज के दौर में बहुत ही छोटी उम्र में लोग सफेद बालों का समस्या का शिकार होने लगे हैं। रंग बनाने वाली कोशिकाएं पिगमेंट बनाना बंद कर देती हैं, तो सफेद बाल होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण खराब खान पान और जीवन शैली है। कई बार अनुवांशिक की वजह से कम उम्र के लोग भी इस समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी के कारण कम उम्र में सफेद बाल आते हैं। नंबर 8, रेलवे ट्रैक के किनारे इस तरह के बॉक्स क्यों लगे होते हैं? दरअसल दोस्तों, रेलवे ट्रैक के किनारे जगह जगह बॉक्स लगे होते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही ट्रेन एक्सल काउंटर बॉक्स के पास से गुजरती है तो उसी ट्रेन के बारे में सारी जानकारी इस बॉक्स में दर्ज हो जाती है और इस जानकारी को आगे भेज दी जाती है। ये बॉक्स ट्रेन की गति और दिशा भी बताते हैं। दरअसल इसमें सेंसर भी लगा होता है जो सारी जानकारी दर्ज हो जाती है। नंबर 9, चींटियों के फेफड़े नहीं होते, कान नहीं होते। उनके घुटने और पैर में एक विशेष प्रकार का संवेदन कंपन होता है जिसके माध्यम से वे अपने आसपास की स्थिति को समझ सकते हैं। इन चींटियों में सभी कीड़ों के बीच सबसे बड़ा दिमाग होता है और चींटियां कभी नहीं सोती। नंबर 10, अगर गलती से आपके कान में कान खजूर चला जाए तो क्या करें? फिटकिरी घर में आमतौर पर पाई जाती हैं। तुरंत फिटकिरी का पानी कान में डालें जिससे कान खजूर बाहर निकल आएगा। कान खजूर के काटने पर शरीर में एथेन व ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 11, बाइक हैंडल पर यह पार्ट क्यों होता है? दोस्तों, आपने कई बार बाइकों के हैंडल पर यह पार्ट तो देखा ही होगा और कई लोग इसे केवल डिजाइन समझते हैं, लेकिन इसके कई सारे उपयोग हैं। जैसे यह बाइक के हैंडल को बैलेंस करने में मदद करता है और अगर कभी भी बाइक गिरती है तो यह पार्ट जमीन पर लगता है और हैंडल पर झटका कम से कम महसूस होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 12, टिटोनी नाम की पक्षी छूने से ही मर जाती है। यह पक्षी ताजे पानी की दलदल, झीलों के किनारे और रेतीली पथरीले नदी तटों में पाई जाती है। नंबर 30, दोस्तों, अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं। लंबे रास्ते वाली जो ट्रेन होती है उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को हैंडल करके स्टेशन तक पहुंचाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल के इंजन में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है कि यदि कुछ समय तक रेल के इंजन में कोई हरकत न की जाए तो वह मशीन कुछ समय बाद ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है। नंबर 40, सांप और नेवले में दुश्मनी क्यों होती है? आप हमेशा से सुना होगा कि सांप और नेवले की काफी दुश्मनी होती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसके बारे में पुरानी मान्यता यह है कि एक समय नेवला काफी जहरीला हुआ करता था। उसके अंदर सांप जैसा जहर होता था। जहर होने से वह काफी घमंड करता था, किसी को भी कुछ नहीं समझता था, हर किसी को मारना चाहता था। जंगल में सारे जानवर उससे परेशान रहते थे, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी उससे परेशान रहता था। तो जंगल के सभी जानवरों ने मीटिंग बुलाई, नेवले से छुटकारा कैसे पाएं। मीटिंग में तय हुआ कि नेवले की जहर की थैली सांप निगल लेगा। सांप अपने काम में जुट गया। जैसे ही नेवले ने दाना चुगा
ना शुरू किया और जहर की थैली रखी। सांप ने वो जहर की थैली निकाल ली। बस उसके बाद सांप और नेवले की कट्टर दुश्मन बन गए, जो आज तक भी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।